मैंने मम्मा को राखी क्यों बांधी? आपने अपनी मम्मा को राखी नहीं बांधी बेटे, आपने अपने छोटे भाई को राखी बांधी है। जो इस वक्त मम्मा के पास है यहाँ। सच? लेकिन अगर छोटी सिस्टर हुई तो? लेकिन अगर छोटा भाई हुआ तो? हम अभी तो कुछ नहीं बता सकते, पर राखी तो बांध ही सकते हैं, है ना? भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। अरे भाई साहब, आप फिर से नाना बनने वाले हैं। संभल के क्या कर रही है? सॉरी आई कांट बिलीव दिस। बाबू, अब तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 भाई बहन मिलने वाले। प्रेगनेंसी की शॉपिंग हम साथ में करेंगे, ओके? अब मेरी बारी। कांग्रेस। रंग प्यार के ऐसे भी कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। मैं क्या इसमें प्रेग्नेंट लग रही हूँ? लगता है तुम्हें फिर से चश्मे की जरूरत पड़ गई है। कहाँ से प्रेग्नेंट लग रही हो तुम? और ये बना लास्ट वर्ड, बेबी। और मम्मा आपने यूज से क्या बनाया है? अल्ट्रासाउंड। भैया, भाभी माँ बनने वाली है वापस। हमारा छोटा बेबी आएगा। जो जर्नी मैंने मिस कर दी थी वो वापस से जी पाऊंगा। सुहाना किसी को भाई या बहन कहेगी। मैं सपना तो नहीं देख रहा हूं ना? ये सच है ना? नहीं तो कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन हमारा बेबी है और सुहा के साथ साथ एक और बेबी होगा जो हमें मम्मा पापा कहेगा। क्या कहेगी? थोड़ा तुम्हारा जैसा। थोड़ी तुम्हारे जैसी। कांग्रेचुलेशन। सॉरी बच्चों, वेरी वेरी सॉरी, बट हम लोग अपने आप को रोक ही नहीं पाए। शायद ये वही खुशी है जिसका इस घर को बेसब्री से इंतजार था। हाँ भाई, बिल्कुल। और सुना, तू तो सच में कॉम्पिटिटिव निकली। और इस खुशी के मौके पे मैं पूरी दिल्ली को पार्टी देने वाला हूँ। बाबा, अंकल पहले ना हमें पार्टी दीजिए, फिर सबको पार्टी मिलेगी, लेकिन अभी इस खुशी के मौके को हमको कैमरे में कैद करना है। तो बेटा एक फोटो तो बनता है। आज अब जो बोलेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। सोनाक्षी, तुम इतने आराम से कैसे कह सकती हो? डॉक्टर ने कहा है कि कॉम्प्लिकेशंस हैं और इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। देव, आई नो कि कॉम्प्लिकेशंस है, पर इतने सारे केसेस में तो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बाकियों से मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मेरी कंसर्न तुम हो। तुम मुझे बेटर फील कराने के लिए ये मत कहो। देव, पहले भी कॉम्प्लिकेशंस थी। अगर तब भी मैं अबॉर्ट करती तो सुहा हमारी लाइफ में नहीं आती। देव, मैं ये चैलेंज लेने के लिए तैयार हूँ। चैलेंज? क्या बोल रही हो तुम सोनाक्षी? मजाक नहीं है ये। और डॉक्टर ने कहा है ना, इस बार पहले से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस है। ये बात तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? देव, ऐसा कुछ नहीं होगा, हमें पॉजिटिव रहना होगा। और तुम ये न्यूज़ सुनकर खुश हुए थे ना,
तो बस ऐसे ही चलने दो सब। नहीं सोनाक्षी, आई कांट डू दिस। देव, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ नॉर्मल होगा। और नहीं हुआ तो? देव, कहाँ जा रहे हो देव? गॉड, इसे पता नहीं है कि मैंने माँ को पूरी बात नहीं बताई। माँ, तुझे ये पता था क्या? देव बेटा, तुझे क्या लगता है एक माँ बनना इतना आसान होता है? एक माँ के शरीर में 9 महीने इतने बदलाव होते हैं, ऐसी उलझनें आती है, पर हमें बस पूरा ध्यान रखना है। माँ, तू ये सब इतनी आराम से कैसे कह सकती है? सोनाक्षी की प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, जितनी पिछली बार थी उससे भी ज्यादा हैं। जिस चीज के बारे में हम जानते ही नहीं उसके बारे में ख्याल कैसे रख सकते हैं? देव, हम बात कर रहे थे ना, माँ को क्यों परेशान कर रहे हो? सोनाक्षी, क्योंकि हमें मिलके फैसला लेना है। हम बात करेंगे तभी तो फैसला ले पाएंगे ना। फैसला? अब तू कौन से फैसले की बात कर रहा है देव? माँ, इसमें रिस्क है, इसीलिए सोनाक्षी को क्या? माँ, मुझे ये सब कुछ सेफ नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे लगता है सोनाक्षी को। देव, चल तू बाहर चल मेरे साथ। लेकिन माँ, मुझे बात करनी है तुझसे, चल बाहर। तुम रुको यहीं। देव, क्या है ये? अगर तेरे पास मेरी बहू के लिए और कोई सलाह नहीं है, अगर तू ऐसा पति बनना चाहता है जो पत्नी के मुश्किल वक्त में उसका साथ देने के बजाय, उसकी हिम्मत बढ़ाने के बजाय उसे यूं हार मानना सिखा रहा है, तो तुझे उसे बात करने की जरूरत नहीं है। लेकिन माँ, तो मेरी बात पूरी नहीं हुई। मैं नहीं चाहती कि सोनाक्षी के आसपास ऐसे नकारात्मक विचार रहे, इसलिए अगर मुझे तुझे उससे 9 महीने तक दूर भी रखना पड़े ना, तो मैं रखूंगी। सुन ली मेरी बात? अगर ऐसे दिनों में तू सोनाक्षी का साथ नहीं दे सकता तो तुझे उसके पास आने की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बता रहा, हमारे आसपास भी। माँ, बिल्कुल चुप, मुझे तुम्हारी ऐसी बातें सुननी नहीं है। अरे लेकिन माँ, मुझे उससे बात करनी है। माँ, दरवाजा खोल। सोनाक्षी, माँ, मुझे बात करने दे सोनाक्षी से। सब ठीक हो जाएगा, पागल है। चलो आ करो, जल्दी से खाना खाओ, जल्दी से। अभी वेफर्स और पेस्ट्री होता है ना, तो फट 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 खा लेता। अच्छा गोलू, आप एक्साइटेड हो बेबी की न्यूज़ सुन के? आपका एक छोटा सा भाई होने वाला है या छोटी सी बहन, है ना? क्या आप एक्साइटेड नहीं हो? क्यों? मुझे पता नहीं है ना कौन आएगा, बॉय या गर्ल। बॉय हुआ तो मैं बेबी को पंच मार दूंगा। अरे गोलू, छोटे बेबी को कोई पंच मारता है क्या? गंदी बात। मम्मी, अगर बॉय हुआ तो बिच्चा उसे ही लव करेंगे, उसे ही आइसक्रीम खिलाएंगे, उसे ही बाइक पे लेके जाएंगे, मुझे सब भूल जाएंगे। कौन कहता है कि तुझे सब भूल जाएंगे? मैं हूं ना, मैं हमेशा तेरे साथ में रहूंगा। पर मुझे बिच्चा ही हमेशा साथ चाहिए, इसलिए बॉय नहीं गर्ल होनी चाहिए। हाँ ठीक है, लेकिन बात तो सुन। अगर नहीं सुनना। सुनो गुस्सा। माँ, माँ, अरे तुझे क्या लगता है मुझे ये खुशी नहीं चाहिए? मुझे भी चाहिए, लेकिन हम कुछ गलत तो नहीं कर सकते ना, कुछ गलत होने भी नहीं दे सकते। माँ, तू मेरी बात सुन रही है ना? तेरी बहू मेरी भी कुछ लगती है, मुझे भी उसकी फिक्र है। अरे मैं कुछ कह रहा हूँ तुझसे। माँ, मेरी बात सुनना। देख, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। ये माँ, ये क्या जबरदस्ती है? तू सोनाक्षी के कपड़े कहाँ लेके जा रही है? अरे ना तुम मुझे उससे बात करने दे रही है, ना खुद बात। माँ, मुझसे बात करना, मुझे तुम दोनों से बात करनी है। माँ, मामा जी, माँ ने मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया और आप हंस रहे हैं। अरे भाई, हंसू नहीं तो क्या करूं? हाँ भाई, तू एक 8 साल की बच्ची का बाप, फिर भी ईश्वरी की नजरों में तू अभी तक बड़ा नहीं हुआ। तूने एक कोई ना कोई हरकत की होगी। मामा जी, आपको वजह नहीं पता है, इसलिए आप ऐसा कह रहे हैं। ओह, सॉरी सॉरी सॉरी। बता भाई, क्या वजह है? सोनाक्षी प्रेग्नेंट है और उसकी प्रेगनेंसी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। डॉक्टर ने कहा है कि पहले 3 महीने
कुछ भी हो सकता है। और मैं यही बात माँ को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन माँ ने मना कर दिया होगा। हाँ भाई, अब अगर मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो गलत सोच रहा हूँ क्या? मुझे उसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? नहीं बेटा, तेरी चिंता बिल्कुल सही है। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो मेरी भी हाथ पांव ठंडे पड़ जाते। तो फिर आप ही बताइए मुझे क्या करना चाहिए? माँ मुझे सोनाक्षी से बात करने ही नहीं दे रही, मैं इसे बैठे नहीं रह सकता। अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मैं भी वही करता जो तू कर रहा है। हाँ, लेकिन बाद में पछताता, और सही देखा जाए तो आज तक पछता रहा हूं। आप क्या बोल रहे हो मुझे? मैं समझा नहीं। बेटा, तेरी मामी की डिलीवरी के वक्त भी दिक्कतें थी, विक्की हमारी जिंदगी में आ गया, लेकिन डर के मारे हमने दूसरे बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। राधा रानी तो तैयार थी, लेकिन मैं नहीं माना। और जब तक बात समझ में आई बहुत देर हो चुकी थी। भगवान ने हमारा साथ नहीं दिया बेटा, वरना हमेशा से मुझे एक बेटी चाहिए थी। देव, बच्चे भगवान का आशीर्वाद है बेटा। जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला मत करना जिससे तुझे भी मेरी तरह पछताना पड़े। मामा जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि हमारी जिंदगी के साथ एक नया एहसास जुड़े, लेकिन I'm sorry, मैंने आप लोगों को इतनी रात में जगा दिया। एक्चुअली मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आप लोगों से भी सुनना चाहता हूँ कि क्या आपको भी लगता है कि मैं गलत हूँ? देव बेटा, तुमको तो हर प्रॉब्लम सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है। विजय, अरे मैं बात कर रहा हूँ। देखो देव, मुझे ये लगता है कि मैं जानता हूँ आप क्या कहने वाली। मैं जो कर रहा हूँ वो गलत ही है। कॉम्प्लिकेशन हर प्रेगनेंसी में आती है। पता नहीं सबने ये क्यों मान लिया कि मैं ये बच्चा नहीं चाहता, बल्कि सच तो ये है कि मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहता। लेकिन अगर सोनाक्षी को कुछ... आई एम सॉरी बेटा देव। आशा, मुझे लगता है देव बिल्कुल ठीक कह रहा है, उसकी बात में पॉइंट है। विजय, तुम प्लीज रहने दो। अरे मैं क्यों रहने दूं? शोना मेरी भी तो बेटी है, कुछ लगती है ना मेरी। और मैं भी यहाँ पे बैठा हूँ, देव मुझसे बात कर रहा है। अच्छा ठीक है। देखो देव, तुम्हारी जो चिंता है वो वैलिड है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमें इस बारे में सोचना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार शोना और ईश्वरी जी की जगह पर खड़े होकर सोचना चाहिए। ईश्वरी जी से ऐसे क्यों नहीं कहते कि किसी और दूसरे डॉक्टर का सेकंड ओपिनियन ले लेते हैं, उससे हमें क्लैरिटी भी मिल जाएगी। अरे वही तो मैं माँ से कह रहा हूँ, लेकिन माँ मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं है, ना ही मुझे सोनाक्षी से बात करने दे रही है। डॉक्टर ने जो बताया हम वो इग्नोर तो नहीं कर सकते ना। लेकिन बेटा बात तो करनी चाहिए ना, तभी तो सॉल्यूशन निकलेगा। अगर आप माँ से बात करेंगी तो शायद वो... नहीं, मुझे नहीं लगता ये ठीक रहेगा। अगर मैं उनसे बात करूंगी तो उन्हें ऐसा ना लगे कि मैं उन्हें बता रही हूँ उन्हें क्या करना चाहिए। और अभी एक दिन ही तो हुआ है, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? थोड़ा रिलैक्स करो। आई एम श्योर ईश्वरी जी का भी गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। नहीं नहीं, थैंक यू। मुझे अभी घर जाना होगा, सोनाक्षी से बात करनी ही होगी। थैंक यू, सॉरी वंस अगेन। और ये 17वां अध्याय जो होता है, कोई मुझे कितना भी अनसुना कर ले, मेरा प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अगर तू मेरी माँ है ना, तो मैं भी तेरा बेटा हूँ। जाके सो जा, कुछ बात नहीं होगी। कहीं नहीं जाऊंगा मैं, यहीं बैठा हूं। बैठ। अरे तू कहाँ जा रही है बेटा? अरे छोड़ ना, तू आराम कर, तेरी नींद भी पूरी होनी चाहिए। चल। लेकिन देव बाहर बैठा हुआ। हाँ तो बैठा रहने दे उसे। उसे क्या लगता है सिर्फ उसे ही चिंता है तेरी? मुझे कुछ चिंता नहीं है। अब मेरी जिम्मेदारी है, तू सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं ना तुझे इस गीता से ना अच्छे अच्छे श्लोक सुनाया करूंगी, अच्छे संस्कार होंगे। चल सो जा, सो जा, सो जा।
आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप सोए नहीं? अब आपने क्या किया? और आप यहाँ क्यों सो रहे हो? और मम्मा दादी के साथ क्यों सो रही है? पापा, मैंने आपको अपनी बर्थडे पे बेस्ट पापा इन द वर्ल्ड का टाइटल दिया था ना? पर अगर आपने मम्मा और बेबी को हर्ट किया तो मैं आपसे गुस्सा हो जाऊंगी और आपसे वो टाइटल वापस ले लूंगी। सोना बेटा, आई विश मैं आपको हर चीज बता सकता, लेकिन कुछ चीजें हैं जो आपकी समझ में नहीं आएंगी। लेकिन आप तो समझते हो ना, आपको पता है मैं छोटे बेबी से बहुत प्यार करती हूँ और हमेशा करूँगी। कोई उससे प्यार नहीं करेगा तो मैं उससे प्यार नहीं करूँगी। देव, ये हमारा बेबी है, हमें इसके बारे में भी तो सोचना है ना। कुछ भी गलत नहीं होगा देव। सोनाक्षी, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? ये बच्चा मेरे लिए भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। मैं किसी हालत में भी तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता, कुछ भी नहीं।